फ्राम sialkot.com के लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्टडी वीज़ा प्रोसेस के लिए कुछ मुफीद टिप्स देना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले जो कुछ स्टेप्स हैं वो वज़ा कर दूँ और उसके बाद इसकी तकरीबन कितनी कास्ट आती है मैं उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्म करता हूँ। तो स्टेप्स के लिए देख लें, सबसे पहले आपको आइल्स कोर्स करना है अपना। आपका आइल्स जो है वो 6.5 बैंड या इससे ऊपर का होना चाहिए और हर मॉड्यूल्स में 4 मॉड्यूल है जैसे कि आपको पता ही है। और इसमें आपकी टोटल स्कोर जो है, जो ईच मॉड्यूल का स्कोर है वो 6.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन सर्च करके और फाइंड करें कि आप किस कोर्स के लिए बेस्ट फिट इन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको देखना यह है कि उनका कोर्स कितने साल का है, उसकी फ़ीस कितनी है। और फीस ऑलवेज़ वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। ये कहीं भी 7-8 हज़ार डॉलर से लेके 10-12 हज़ार डॉलर तक पर ईयर हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। कॉलेज फ़ी के बाद आपको अब अपने लिए इन चीज़ों को तैयार करना है, यानी कि आपके पास कम से कम 2 सेमेस्टर की फ़ीस होनी चाहिए। आपके पास जीआईसी फ़ंड में 10,000 डॉलर रखने हैं। ये जीआईसी फ़ंड और 10,000 डॉलर का क्या मतलब है कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक सपोर्ट फ़ंड पहले से कैनेडियन बैंक जीआईसी अकाउंट में खोलना है। ये इंश्योर करता है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपकी डेली नीड्स के लिए आपके पास इनफ फंड है। जब ये चीज़ें आपको आप ये आप प्रोवाइड कर देते हैं तो जो आपको नेक्स्ट कॉल आएगी वो ये है कि आपको मेडिकल टेस्ट के लिए कहा जाएगा, जो कि आपने पाकिस्तान में कराना है। बायोमेट्रिक्स आप कराएंगे और उसके बाद आप अपनी वीज़ा फ़ीस जमा कराएंगे और फाइनली आप टिकट परचेज करेंगे फॉर ट्रैवलिंग। तो ये तो बेसिक स्टेप्स है। इसको अचीव करने के लिए अब जो चीज़ आपको बेहतरीन करनी है वो ये है कि आपने आपको आप इस अमाउंट के लिए तैयार रखें, जो कि तकरीबन 55-60 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपीज़ बनती है। मैं इसको बाइफरकेट करके आपको ईच अमाउंट सेपरेटली भी इस वीडियो के एंड में कहीं डाल दूंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना खर्चा होना है। इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं। मेरी तो आपको सजेशन होगी कि आप जो मैंने ये बताया है ये फ़ंड्स आपके पास हैंडी हों तो आपके वीज़े में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को समझ आती है कि आपके पास इनफ फंड हैं, आप अपफ्रंट दे रहे हैं, तो आपको कोई मज़ीद कोई हर्डल नहीं है। शॉर्टकट मीन ये है कि एक्चुअली ये 2 स्ट्रीम्स हैं, एसडीएस और नॉन एसडीएस। एसडीएस क्या होती है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन आपको किया है ये स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है। और स्टूडेंट नॉन डायरेक्ट स्ट्रीम में ये होता है कि आप सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस आप पे करते हैं और आप कहते ये हैं कि मैं एज द टाइम अप्रोचेज आई विल पे द नेक्स्ट वन, तो वो भी एक्सेप्ट कर ली जाती है। फ़र्क उसका ये बनता है कि फिर आपको यहाँ पे कुछ बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है जिसमें नज़र आए कि आपके पास फंड्स हैं जो आप तक वापस बाद में आप तक पहुँचेंगे। और अदरवाइज़ जो एसडीएस में है उसमें आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है और आप अपफ्रंट सारी चीज़ें दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप सेमेस्टर फ़ीस सिर्फ दे के और अपना बजट कम देनी तो आपको है आप बहरहाल, क्योंकि जब आप एक सेमेस्टर में चले जाएंगे तो जब दूसरे सेमेस्टर का टाइम आएगा तो फ़ीस तो आपको रिक्वायर होगी। तो देनी ये फ़ीस देनी तो दोनों ही सूरतों में होती है, लेकिन चलते वक्त आपका ख़र्चा कुछ कम हो सकता है
कि अगर आप सिर्फ अपने फुट ऑन कनेडियन ग्राउंड चाहते हैं तो आप थोड़े से कम पैसे दे के भी वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये फ़ीस देनी होगी। उसके बाद आखिरी चीज़ ये है कि उसमें पीआर में आप कैसे जाएंगे। अच्छा, ये अब एक ट्रिकी पॉइंट है। अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्स लिया है, साल का कोर्स लिया हुआ है और साल आपने पढ़ाई की है, तो जब भी आप पीआर के लिए जाएंगे ना तो वो आपसे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगेंगे। अब आपके पास था ही 1 साल, अगर आपका वहाँ पे वीज़ा ही 1 साल का है तो आप क्या 1 साल की उसमें वर्क एक्सपीरियंस शो कर पाएंगे। तो लिहाजा कोर्स उसमें आपको जाना चाहिए जो 2 साल का कम से कम हो, ताकि आपके पास कम से कम 3 साल का वीज़ा हो। अगर आप 1 साल मुसलसल पढ़ाई कर रहे हैं या थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, फिर दूसरे साल थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और वो ऑल टुगेदर मिल के आपके तीसरे साल में 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस बन जाता है, तो यू विल बी एक्सेप्टेड। तो फिर आपकी पीआर में एप्लीकेशन लग सकती है। तो ये तो है पूरा स्टडी वीज़े का प्रोसेस। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को खोल के नीचे देख लिया करें, मैंने लिंक भी दिया हुआ होता है। और जो इन्फॉर्मेशन अब मैं इसमें डालूँगा, इसमें मैं आपको तमाम फ़ीस के मतलब बता दूँगा। आपने जो जो अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट ईमेल पर रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब दूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।